नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और सियासी संग्राम में हम बात कर रहे हैं जिस बात की चर्चा हमने कल भी की थी कि मोदी के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि जिस तरीके की बिसात नीतीश और लालू ने मिलकर बिहार में बिछाई है, उस बिसात का काट आज की राजनीतिक परिस्थिति में मोदी के साथ नहीं दिख रहा है। क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जिस तरीके से लालू और नीतीश घेराबंदी कर रहे हैं मोदी का, भले ही हलाला के सहारे ही सही, भारत पाकिस्तान के सहारे ही सही, उस और राम जन्मभूमि के सहारे ही सही, उस कह सकते हैं कि वो जो एक ज्वार उठने वाला है उसको रोकने की कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से हो रही है। भ्रष्टाचार ईडी और सीबीआई का भी इस्तेमाल जरूर हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार चौसर बिछाई जा रही है और वो चौसर में जिस अंदाज में घोड़ा के सहारे सौ और मात का खेल चल रहा है, बहुत मुश्किल है समझना। और इस खेल के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं ये भी गौर करने वाली बात है। कल हमने कहा था ना कि 9 शेड्यूल में डालने की बात हो रही है, तो 9 शेड्यूल तक की बात नहीं है। एक जातीय सर्वेक्षण ने किस तरीके से मोदी की घेराबंदी की है, वो सिर्फ आरक्षण ही नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा और उस दर्जा के सहारे मोदी का जो विकास का मॉडल है उसको भी उसी अंदाज में घेरने की कोशिश की शुरुआत नीतीश और लालू के द्वारा हुई है। और ये अंदाज है जो मोदी को कहीं न कहीं मुश्किल में डाल देने वाली है। ज़रा सुनिए उस नैरेटिव को जिसके सहारे 2024 का कह सकते हैं कि रास्ता तय कर दिया है नीतीश और लालू ने, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से बहुत मुश्किल है। राम लला भी आएंगे तो ये रास्ता पर चलने वाले राही पथ बदलने बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुद्दा एक ऐसा उन्होंने उठाया है जिस मुद्दा के सहारे बिना कुछ बाएं दाएं आप चाहें कि हम कुछ बदल दें, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभवता दिखाई दे रहा है। ज़रा सुनिए तेजस्वी और विजय चौधरी ने किस तरीके से आज बहुत ही होशियारी से प्रधानमंत्री की घेराबंदी की है। वो कम से कम अगर बिहार गरीब राज्य है और आप चाहते हैं दिल से कि बिहार उबड़े, और जैसा हमारे डेटा में आया है, हम क्यों पैसा चाहिए भाई गरीब को भूमि देने के लिए ना, तो क्या भारत सरकार नहीं चाहती कि बिहार के गरीबों को भूमि मिले, बिहार के गरीबों का घर बने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नहीं की थी? चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे? किस बेस पे बोले थे? क्या नहीं, पैकेज विशेष राज्य का दर्जे के बारे में बात की, चलिए विशेष पैकेज ही दे दें, तो इसमें कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ दे दें? नहीं, इसमें जो योजनाएं होती हैं उसमें 90-10 का अनुपात होता है। आप हमें 90-10 का अनुपात दे दीजिए, सीधी बात है। और अभी हो क्या रहा है कि जिसमें 90-10 पहले से आ रहा था, जिसमें 100% केंद्र सरकार की योजना होती थी, उस सब को पहले 75-25 किया गया, अब 60-40 किया गया, और अब 50-50 कर दिया जा रहा है। और आपको सुन के न सिर्फ आश्चर्य होगा बल्कि दुख होगा बिहारी होने के नाते कि अभी जो उप मुख्यमंत्री जी के विभाग की ही योजना है नगर विकास की, अमृत जिसको वो लोग वन कहते हैं, जो इन्हीं लोग के समय में इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, 2:1 का रेशियो था। मतलब 66% वो देते थे और 33% हम लोग लगाते थे। और उसको इस बार से पिछले साल से उन्होंने बिल्कुल पलट दिया। अब केंद्र की तरफ से 1:2 का रेशियो होगा और
वर्तमान समय में इसकी वर्तमान प्रासंगिकता आपको बताते हैं कि उस मद में केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए। अगर पीछे की तरह की योजना चलती तो हमको सिर्फ 200 करोड़ अपना लगा के वो 600 करोड़ की योजना करते। अब जो उन्होंने 400 करोड़ दिया है तब हमको 800 करोड़ देना पड़ेगा। इसमें कैच क्या है या हम लोगों को क्या परेशानी होती है राज्यों की, इसको आप लोगों को तो कम से कम स्पष्टता से समझना चाहिए कि योजना उनका नाम होता है, योजना का नाम उनका है, काम उनका गिनाएंगे उपलब्धि हमारी। और आप सोचिए कि 2/3 पैसा राज्य का लगेगा, वो 1/3 देके कहेंगे कि मेरी योजना है। आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए तो कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे। जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधारित गणना करा रहे थे कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफ़ी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेच जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। और माननीय वित्त मंत्री जी ने उदाहरण भी बताया, कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। तो आपने सुना, जब आप रिजर्वेशन के पक्षधर हैं तो 9 शेड्यूल में डाल दीजिए, जुडिशरी समीक्षा नहीं होगी। कल भी हमने कहा था। और हमारे राज्य की क्या स्थिति है वो आपके सामने में है। हम आपसे पैसा मांग रहे हैं गरीबों को ज़मीन खरीदने के लिए, हम पैसा मांग रहे हैं ऐसी योजनाओं को चालू करने के लिए जिन योजनाओं के लिए आप 90% राशि की उम्मीद हमसे करते हैं। हमारे पास है क्या? हमारे पास क्या है? न सवार ने यहाँ के गरीबी रेखा से ऊपर है, दलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा को तो छोड़ ही दें। तो इतने तमाम पिछड़ों के साथ हम चल रहे हैं और इसके लिए तो हम जिम्मेवार नहीं हैं, इसलिए तो देश की व्यवस्था जिम्मेवार है। जब देश की व्यवस्था जिम्मेवार है तो आप उनको सहयोग करिए, उनको इस तरीके से करिए कि हमारा राज्य विकसित हो। तो दोनों मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दों के सहारे आने वाले समय में मोदी के लिए भले ही राम जन्मभूमि का उद्घाटन के मौके पर अलग तरीके की बिसात बिछा ले, लेकिन ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो रोटी और मकान का मुद्दा है, रोजगार और व्यापार का मुद्दा है, समृद्धि का मुद्दा है, सम्मान का भी मुद्दा है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे आने वाले समय में राम और भारत, पाकिस्तान और हलाला पर भी भारी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।